मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, कि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण का क्या महत्व है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है, इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है अकॉर्डिंग टू योर पैथोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। सो आंसर तो खैर मैंने इतिहास शिक्षण के बेसिस पे लिखा है लास्ट में, बट इसमें ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन है उसका आधार कैसे बनाना है उसका मैंने पूरा क्लियरफाई करा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी यूज हो जाएगा, प्लस में इतिहास का मैंने थोड़ा डीप समझा दिया है, ठीक है। तो आंसर इसमें मैंने जो आंसर उसको लिख के ही रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 50 to 100 शब्दों में आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो आंसर को कैसे लिखना है ये भी इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या क्या कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। तो कम लाइन में हमें ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जिसे अगर आता है कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, इसकी जगह पर अगर आ जाता है कि भूगोल का क्या महत्व है या फिर इंग्लिश वगैरह, इस मतलब कंटेंट को आप हर उस वीडियो में मतलब हर आंसर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम मतलब लास्ट 3 बार तो आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो। प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि सीधा दिख रहा है ना, 1 मिनट है ना, ओके। प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज आप लोग बीएड कर रहे हो, माध्यमिक स्तर में ही पढ़ाने वाले हो, तो आपके सब्जेक्ट का क्या महत्व है ये तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई पहला तो जो है हम माध्यमिक स्तर की बात करेंगे, ठीक है, कि माध्यमिक स्तर पर जो सामान्यतः विद्यार्थी की आयु कितनी होती है, 11 से 15 वर्ष के मध्य होती है। और ये जो आयु होती है, हमने जो इसके पहले जितने भी सिद्धांत वगैरह पढ़े हैं, तो ये जो आयु होती है वो मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर विकसित होती है। मतलब इस आयु में ही हमारे जो विचार है वो मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर विकसित होते हैं, ठीक है। अब इस स्तर पर बालक स्वयं में तर्क व चिंतन का एक आधार निर्मित करता है। हमको पता है कि हाँ, बालक वयस्क तो नहीं हुआ है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अपना तर्क देने लगे, अपने विचार प्रकट करने लगे, लेकिन हाँ, ये जो है उसको एक बालक की मनोवृत्ति इन द सेंस, मनोवृत्ति हम बोल सकते हैं आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, ठीक है। मतलब आप उस चीज़ को किस वे में लेते हो। अगर आप राजनीति की बात करते हो, काफ़ी लोग सोचते हैं कि राजनीति तो बस नेता ऐसे ही होते हैं, मतलब वोट लेने के लिए करते हैं, ठीक है। बट अगर आप उसको डिपेंड्स ऑन आपका आधार के साथ निर्मित हुआ है, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव आधार निर्मित हुआ है तो आप एक हो सकता है बड़े होकर मतलब आप वयस्क हो तो आप एक एक्टिव नागरिक बन सके, सक्रिय नागरिक बन सके, ठीक है। तो यही होता है। तो कहाँ थे, तो इस स्तर पर बालक के तर्क व चिंतन का एक आधार निर्मित होता है, ठीक है। बालक की मनोवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करता है, जो आगे जाकर बालक की मनोवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करता है। ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करना चाहिए हमें, आंसर राइटिंग में थोड़ा सा इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। मनोवृत्ति हमारी सोच या विचार को बोलते हैं। फिर भाई माध्यमिक स्तर पर बहु विषयक होते हैं, सभी को पता है। सामान्यतः हम लोग 5 विषय पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी हो गया, मतलब भाषा हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है। सामाजिक ज्ञान में पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र जो भी है, ठीक है। तो ये 5 विषयों को अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ से किया जा सकता है, ठीक है। गार्डनर का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत आपके पेडोलॉजी सब्जेक्ट में है, तो ये पॉइंट भी आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, आप कम से कम अपने कंटेंट को दूसरे से रिलेट तो कर पा रहे हैं, आपने रट्टा तो नहीं मारा है, एक ये समझ फिक्स होती है, ठीक है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ से किया जा सकता है, मतलब इसने जो सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, उसका शिक्षा में उपयोग हम माध्यमिक स्तर पर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस हेतु सन 1952 और 53, अब 1952-53 में हमने क्या किया था, माध्यमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न उद्देश्य बताए। अब ये तो सभी के कॉमन आ जाएंगे कि भाई लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास और चरित्र निर्माण का विकास, ठीक है। तो ये तो आपको एज इट इज़
वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही लिखना है, ठीक है। लोकतांत्रिक, नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक कुशलता का, चरित्र निर्माण का। इसमें कुछ दो पक्ष की तो बात ही नहीं है, वर्ड ऐसे है नहीं कि समझ नहीं आए, फिर भी एक बार बोल देती हूँ। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, इट मीन्स हम अपने देश के प्रति ईमानदार भी रहें भावात्मक रूप से, और लोकतांत्रिक नागरिकता मतलब हम अपने नागरिक जो है हमारे देश के, उसके कर्तव्य और अधिकारों को भली भांति जानें, ठीक है। सेकेंड है व्यक्तित्व का विकास, दैट इज़ अवर पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व पॉजिटिव हो, सामाजिक हो, ठीक है, समाज के अनुकूल हो, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हो, तो ये सब व्यक्तित्व का विकास। इसके अंदर हमें कोई पॉइंट नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दी हूँ, बस ये ऐसे ही लिखना है। व्यावसायिक कुशलता के विकास की माध्यमिक शिक्षा आपको कम से कम इतना सक्षम बना दे, क्योंकि 11th से हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा की शिक्षा इतना होना चाहिए कि हमें ये ज्ञात हो जाए कि हम आगे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिससे कि हम व्यावसायिक कुशल हो सकें, कुछ कमा सकें, अपनी आजीविका चला सकें, ठीक है। तो व्यावसायिक कुशलता का विकास, और लास्ट होता है चरित्र निर्माण का विकास, ठीक है। तो कुल मिला के शिक्षा जो होती है वो एक क्या होती है, चरित्र निर्माण का आधार निर्मित करती है। तो शिक्षा का तो ये उद्देश्य है, लक्ष्य ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि चरित्र निर्माण का विकास। अब आपका जो सब्जेक्ट है उसके आधार पे कुछ लाइन्स है कि तो उपरोक्त उद्देश्यों में, मतलब ये जो 4 उद्देश्य हैं, उपरोक्त उद्देश्यों में इतिहास शिक्षण, आपको जो भी विषय है आप उसका नाम लिख सकते हैं। इतिहास शिक्षण भी मुख्य विषय है, क्योंकि अब यहाँ पे अपने विषय को तार्किक रूप से रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपका विज्ञान है तो हमको तर्क वितर्क वास्तविकता से परिचय कराता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान है अगर आपका, तो हमको सामाजिकरण की प्रक्रिया, समाज में जो वर्तमान घटक है, समसामयिक घटना है, उनसे अवगत कराता है, ठीक है। ये मैंने इतिहास शिक्षण में लिखा है। तो उपरोक्त उद्देश्य इतिहास शिक्षण भी मुख्य विषय है, क्योंकि इतिहास न केवल हमें हमारे अतीत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अन्य गतिविधियों से अवगत कराता है, अपितु अनुभवों को भी प्रदान करता है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम हमारे समसामयिक जो भी गतिविधियाँ हैं, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उसमें परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक विशेष उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य लिखा है, आप भी इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि कॉपी भरना है, ठीक है। एक पेज में एक आंसर ख़त्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे भाई। नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, एक तो इतिहास के प्रति बच्चे की रुचि हो, कम से कम वो रुचि तो पैदा हो, उसकी राष्ट्रीय भावना का विकास हो उसमें, ठीक है। राष्ट्रीय भावना, ये जो हमने इसके पहले पढ़ा था, क्या बोल सकते, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ये उसके अंतर्गत की भावना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, अब इतिहास में चूँकि हम सभी का पढ़ते हैं, मतलब विश्व इतिहास हो गया, राष्ट्रीय इतिहास, स्थानीय इतिहास, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। आपको इसको भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। आपको आपके पॉइंट्स को रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए आपको ये एक्सप्लेन करी सिर्फ, ठीक है। तो इतिहास के प्रति रुचि का विकसित करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, अनुभवों के आधार पर चिंतन करना और समस्या समाधान पर चिंतन करना, ठीक है। ये हमारे हो गए सामान्य उद्देश्य। अब जो हमारे मुख्य उद्देश्य उनमें आ सकता है समय स्थान का संबंध। समय स्थान संबंध जैसे कि भाई उस समय पे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारी, ठीक है, मेसोपोटामिया हो गई नील नदी के पास, तो ये जो सभ्यताएं थी वो नदियों के पास थी, ठीक है, क्योंकि पानी एक स्रोत है, पानी ज़रूरी है जीवन के लिए, तो सभ्यताओं का विकास उस हिसाब से हुआ है। इसके अलावा हम स्थान की बात करें कि भाई दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया, क्योंकि वो सेंटर में है, ठीक है। तो ये जो होता है समय स्थान संबंध को बच्चा समझ पाता है, इसका यूज़ वो आगे कर पाता है कि हाँ मैं इस जगह पे रहूँगा तो मुझे यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल सोच को विकसित करता है। तो समय स्थान का संबंध एक बच्चा विकसित कर पाता है। ये मुख्य उद्देश्य थोड़ी से क्या बोलना चाहिए, कठिन उद्देश्य होते हैं, हर किसी को नहीं मिल पाते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो मिल सकता है, अगर आप उसको तत्परता से पढ़ते हैं तो, ठीक है। प्रमाणों का सत्यापन,
इतिहास के जब प्रमाण होते हैं उनका सत्यापन हम इससे कर सकते हैं। हमारा तार्किक दृष्टिकोण बनता है। तार्किक दृष्टिकोण इन द सेंस हमने रट्टा मार लिया कि हाँ मतलब भारत विभाजन को बड़े बड़े नेताओं ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हम चाहते हैं कि हमको पता लगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया, भारत विभाजन तो गलत था, हम लोग सब साथ में मिलकर रह रहे थे तो क्यों हो गया विभाजन। तो ये बच्चे का तार्किक दृष्टिकोण को बनाता है। तुलनात्मक अध्ययन करता है कि हाँ अमेरिका में पूंजीवाद है तो वहाँ की जनता की यह दृष्टिकोण है, ये मान्यता है, ठीक है, हमारे यहाँ ये है, मतलब पाश्चात्य से इसका कर रहे हैं। तो ये सब तुलनात्मक अध्ययन जो है वो इतिहास के शिक्षण से हमें प्राप्त होता है। प्लस में अनुमान व सामान्य नियम, ठीक है। तो इतिहास से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई पिछले समय में हम ये कार्य हुए थे तो उसकी जनता ने ये प्रतिक्रिया दी। तो हम एक सामान्य नियम बना लेते हैं कि अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो हमें अगले उसमें जो है जनता वोट नहीं देगी, नहीं तो ऐसा सामान्य नियम बना लेते हैं, ठीक है। या फिर जब चुनाव आ रहे हैं उसके 1 साल पहले से काम स्टार्ट कर दो तो जनता जो पहले के 3-4 सालों को भूल जाएगी। तो ऐसे कुछ सामान्य नियम, ये मैं ऐसा बुराई नहीं कर रही हूँ बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अनुमान और सामान्य नियम भी हमें इतिहास शिक्षण से पता चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो अपन किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।